क्लास 12 के स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। कल स्टूडेंट्स 20 ऑफ है, कल आपका फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है क्लास 12 का। स्टूडेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि कल क्लास 12 का सीबीएसई का पेपर कैसा आएगा। जैसे कि साल दर साल फिजिक्स का पेपर कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के अंदर ये सवाल होगा कि कल फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, और स्टूडेंट्स होना भी चाहिए। स्टूडेंट, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट की सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप पर आपको भरोसा रखना है। आपको स्टूडेंट्स पैनिक नहीं करना है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने क्लास 10 में मैथ्स का पेपर प्रेडिक्ट किया था, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि पेपर स्टूडेंट्स लेंथी होगा, टफ होगा, और साथ ही साथ जब पेपर आया तो यही हुआ। स्टूडेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता दूं कि जब आप क्लास 12 फिजिक्स का पेपर कल आपके हाथ में आएगा तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इजी तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। पेपर स्टूडेंट जरूर लेवल का होगा। बस आप मेरी एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। जब आपके हाथ में क्लास 12 फिजिक्स का पेपर आएगा तब स्टूडेंट्स आपको कुछ 5 मिनट 10 मिनट के लिए ऐसा लगेगा कि हमें फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता। ऐसा स्टूडेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे संग सेम हुआ था। 2020 में मैंने फिजिक्स का पेपर दिया था और स्टूडेंट्स अब आपने देखा कि 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू हो गए। तो मेरा ही स्टूडेंट ऐसा पहला बैच था जिसमें कि मैंने 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को फेस किए थे। तो अब तो स्टूडेंट्स आपके पास कई सारे सैंपल पेपर्स आ चुके हैं जिसमें कि आपको पेपर का आइडिया लग जाता है। तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं लग पाया था, तो मैंने ही पहले 2020 का वो इंटर मैंने पास किया था। स्टूडेंट्स, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल आप देखना जब आपके पास पेपर आएगा तो आपको 1 से 2 मिनट 5 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि इस पेपर में क्या आ गया। बस स्टूडेंट्स आपको मेरी इस बात का ध्यान रखना है। पेपर आपके पास आएगा, आपने स्टूडेंट्स अगर बहुत अच्छी तैयारी भी करी है, आपको एक बार को लगेगा कि पेपर में क्या आ गया, लेकिन उस टाइम आपको बिल्कुल भी स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और अपने आराम से सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीआईपी क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 फिजिक्स के लिए लेकर आया हूं। और इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स टॉपिक्स ही नहीं, क्वेश्चंस ही नहीं, साथ ही साथ मैं इसमें आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपने फिजिक्स के पेपर को अप्रोच करना है, किस प्रकार से आपको फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। इसमें टू वेरी ऑनेस्ट, जब आपको 15 मिनट मिलेंगे तो आपको अपने 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, और साथ ही साथ जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है आपको उस सेक्शन से स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, कॉमन डेफिनेशन एंड टॉपिक्स। इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल्स और टॉपिक और जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे जाते हैं क्लास 12 फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैं बहुत बड़ी वीडियो इस पर नहीं बनाऊंगा, 10 से 12 मिनट में मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर स्टूडेंट्स आपने पहले से बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप स्टूडेंट्स बस इस टॉपिक को एक बार देख लेना, और अगर किसी स्टूडेंट से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप कम से कम एटलीस्ट आप इन टॉपिक्स को तैयार करके जाना, आपके पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करना, डिफाइन गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है 100% ये क्वेश्चन आएगा, डिफाइन गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको बस आंख बंद करके इसको तैयार कर लेना है और आप अपने बोर्ड एग्जाम में देखना, सेट 1 में, सेट 2 में, सेट 3 में ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 100% आपसे पूछा जाएगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे कहने का मतलब ये कि आपको गॉस लॉ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, जब आप मतलब फिजिक्स की प्रिपरेशन करें तब आप कम से कम 5 से 6 7 साल के स्टूडेंट्स आप कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा दें। जो मैं सेकंड क्वेश्चन इसकी मैं क्लिप काट के लगा दूंगा, यहाँ पर एक फोटो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो स्टूडेंट 2018 में क्वेश्चन आया था डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी का जो बी पार्ट था, इसका जो बी पार्ट है वो स्टूडेंट गॉस लॉ से रिलेटेड था और एक उसमें न्यूमेरिकल था। खैर, मैं यहाँ पर आपके सामने मैंने फोटो लगा भी रखी है, आप इसको देख लीजिए। ये स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, साथ ही साथ जो उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, माइक्रोस्कोप वाले, उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब स्टूडेंट्स बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। आपको स्टूडेंट्स ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड डिपिक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना कि पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस प्रकार से वर्क करेगी, क्या उसका फंक्शन होगा, आपको वो पढ़ के जाना है। ठीक है ना। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, डिपिक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको स्टूडेंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ लेना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जहां पर हर समय मतलब जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है एवरीवेयर, और नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। और प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए जो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिपेक्ट करती है, वो क्या आपको शिक्षा देती है, क्या आपको उस पर टीच करती है, इसमें आपको बताना है। ठीक है।
अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि जब आप फिजिक्स के पेपर को अप्रोच करते हैं तो फिजिक्स का पेपर बनता कैसे, ये मैं आपको बता दूं कि जो कंसेप्ट होते हैं उसमें वो 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसको आप चाहे याद कर लो, इसकी मैं फोटो लगा दूंगा जिसको कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास रख लेना। डेरिवेशन स्टूडेंट्स आपके 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स आपके 35 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब आप देख लीजिए कि 25 और 10 35 और 35 70 मतलब 50% आप कल देखना अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में कि 50% आपको न्यूमेरिकल से मिलेगा। और सिर्फ ये नहीं कि न्यूमेरिकल सारे बहुत ज्यादा टफ होंगे, तो इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और अच्छे खासे हाई लेवल के भी होंगे। तो पेपर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं लेवल का आने वाला है। मैं बिल्कुल आपको डरा नहीं रहा हूं स्टूडेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बस आपको बता रहा हूं कि पेपर स्टूडेंट्स हमेशा से लेवल का आ रहा है, तो पेपर लेवल का ही आएगा। बस आप ये परेशान मत होना देखकर पेपर को, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ की जितने भी एप्लीकेशंस है जो आपके एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में है, आपको बिल्कुल भी उसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बेटा बहुत बढ़िया से पढ़ लेना, जैसा कि मैंने बता दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन को याद कर लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो प्रूफ है उसको तैयार कर लेना। एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, केसीएल, केवीएल, कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बेटा कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं एम्पियर एंड बायोसेवर्ट लॉ पे। स्टूडेंट्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रखे हैं, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, क्लिप लगा दूंगा, आप उसको भी स्टूडेंट्स देख लेना। तो एम्पियर लॉ और बायोसेवर्ट लॉ स्टूडेंट्स आप इनको तैयार कर लेना। मैंने भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, मैं इस वीडियो में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताता चलूं कि या तो एम्पियर सर्कुलर लॉ आता है या तो बायोसेवर्ट लॉ होता है, ये अल्टरनेट आते रहते हैं, इनको तैयार कर लेना, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इसको तैयार कर लेना कि द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके साथ ही साथ होता है आल्सो डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो आपको अलग से लिखनी है, आपको क्लास 10 की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर आप निकाल देना उसको कि दो पैरेलल वायर बनते हैं, उसका रेवा फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एंड कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और फिर उनको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं शंट लगाकर, शंट भी आपको पता होगा। तो गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन बेसिकली आप पढ़ लेना, उसका डेरिवेशन एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं विद प्रॉपर डायग्राम। गैल्वेनोमीटर को अच्छे से आप समझ लेना। अब स्टूडेंट्स ये 13 वाला जो टॉपिक है ये 100% आपके कल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिखने वाला है। जहां पर मैंने 100% लिखा है वो आना ही आना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल, ये आप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इनको पढ़ लेना। डाया पैरा फेरो, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ लेना, शॉर्ट नोट उस पे हो सकता है पूछ लिया जाए। अब स्टूडेंट्स मैं आता हूं फैराडे लॉज और लेंज लॉ पर। आप फैराडे लॉ और लेंज लॉ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्लेन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। साथ ही साथ इस पर आप जो कोफिशिएंट होता है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन का, उसको भी आप तैयार कर लेना। सेट 2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस आ सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर में। अपने आप पे दोनों बेहतर, अगर एक टॉपिक बेहतर है तो दूसरा टॉपिक बेहतरीन है। तो ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर को दोनों को बेटा बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, हर साल पूछा जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट, वो जो मैक्सवेल करेक्शन था उसके बारे में भी आप पढ़ लेना। TIR एंड ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना। ऑप्टिकल फाइबर में इक्वल टू 1/sin IC वाला आप उसको पढ़ लेना। डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, खास तौर पर जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो सेट 1 में आता है मेरे हिसाब से, सेट 2 में माइक्रोस्कोप और सेट 3 में टेलीस्कोप शायद से, तो ठीक है ना। तो डायग्राम, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप और इनसे रिलेटेड जो मैग्नीफाइंग पावर्स होती है वो नॉर्मल, एडजस्टमेंट और रिलैक्स्ड आई गेज, ठीक है ना। वो जो 25 सेंटीमीटर पे बनता है, इंफिनिटिव बनता है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेना। डिफाइन वेव फ्रंट प्लस हाइगेंस प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स वेव फ्रंट की डेफिनेशन को तैयार कर लेना, कितने तरह के वेव फ्रंट होते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल तैयार कर लेना। ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन, वो आपने पढ़ा होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन में इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आर, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना विद प्रॉपर डायग्राम। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इंटेंसिटी ग्राफ की, जहां पर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में आप फ्रिंजेस वगैरह पढ़ते हैं, तो इंटेंसिटी ग्राफ का इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का जो ग्राफ होता है वो पढ़ लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप अच्छे से पढ़ लेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, इसको पढ़ लेना। बोस का जो सेकंड पोस्टुलेट है उसके बारे में पढ़ लेना कि जो एमवीआर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, ये क्यों होता है, इसके बारे में स्टूडेंट्स पढ़ लेना। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ और टॉपिक्स बचे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं कि फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, की वेव थ्योरी क्यों फेलियर हुई, इसका कारण बताइए।
पीएन जंक्शन का जो मेन फॉर्मेशन है बेटा उसको पढ़ लेना कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है। पीएन जंक्शन में जो फॉरवर्ड वाइस होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, जो रिवर्स वाइस होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है उसमें तो फॉरवर्ड और रिवर्स वाइस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एनर्जी बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर, जो आपने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए होंगे उसको अच्छे से पढ़ लेना कि इनकी कंडक्टिविटी इनके बीच में लाई करती है, इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड रिवर्स वाइस और रेक्टिफायर पढ़ लेना। फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है। फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर आपको करके जाना है। न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में पढ़ लेना। न्यूक्लियर फोर्स को बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन आप न्यूक्लियर फोर्स को भी बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाना, ठीक है ना। और इसके बाद स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फोर्स भी मैंने बता दिया, न्यूक्लियर डेंसिटी, इसके साथ ही साथ बाइंडिंग एनर्जी कर्व को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि बस आप बेटा बिल्कुल भी घबराना नहीं। अगर आप घबरा जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि किरचॉफ्स लॉ पे भी इस बार न्यूमेरिकल आने चाहिए। और बाकी मैंने जो यहाँ पर 100% लिख रखा है ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर पे ये भी स्टूडेंट्स आएगा, गैल्वेनोमीटर और एम्पियर बायोसेवर्ट लॉ, और खास तौर से डिफाइंड गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। खास तौर से आपको अपना अप्रोच पता होना चाहिए कि क्या क्या कैसे पेपर बनता है। तो मैंने आपको बता देता है कि कंसेप्ट 25 मार्क्स, डेरिवेशन 10 मार्क्स और न्यूमेरिकल 35 मार्क्स ये स्टूडेंट्स पूछा जाता है। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चंस को स्टूडेंट तैयार करना। आप चाहें तो इसका एक साथ इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भले स्टूडेंट से थोड़ा सा मैंने मिक्स लिखा है, लेकिन मैंने आपको डिक्टेट भी कर दिया। अगर आप पेन पेंसिल लिए बैठे हो तो आप लिख लेना। मैं जाते जाते आपको स्टूडेंट से बताता चलूं कि एक बार जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको लगेगा कि हमें इस पेपर में कुछ भी नहीं आता है। चाहे आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की भी क्यों ना करी हो, चाहे आपने क्लास 12 फिजिक्स को बहुत अच्छे से क्यों ना पढ़ रखा हो, लेकिन एक बार के लिए ऐसा लगता है, लेकिन बस उसी समय के लिए, क्योंकि वहां पर आपको संभालने के लिए कोई होगा नहीं। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही आपको बता दूं, बस वहीं पर आपको पैनिक नहीं करना है। जिस बच्चे ने 5-10 मिनट अपने आप को संभाल लिया वह इस फिजिक्स के पेपर में चमक के बाहर निकलेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि यही बिल्कुल आपके डिट्टो पेपर में फंसेंगे, लेकिन इससे मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि जरूर आपको हेल्प होगी। कम से कम आपके पासिंग मार्क्स से तो अच्छे आ जाएंगे। इसी प्रकार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ। कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करना और बस बढ़िया से लिख कर आना, बस परेशान ना होना, अपने आप पर भरोसा रखना। और बस जो आपको सीबीएसई 15 मिनट पहले आपको पेपर देती है उसको खूब अच्छे से पढ़ना। जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आता हो वहां से आप स्टार्ट करना और सीक्वेंस को और फॉर्मेट को फॉलो करना, अच्छे से पेपर देकर आना। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय श्री।